हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स की तरफ से, व्हाट इज़ इट दैट यू शुड नो हियर। एंड ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। मेरे बारे में सब कुछ नीचे दिया हुआ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। लेट्स सी, 5 of Wands, 10 of Swords reversed, the Magician, okay, Death card, the 2 of Cups energy, one more, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, पहला चीज़ यहाँ पे जो बोलना ज़रूरी है गाइज, दैट आई कैन सी आने वाले 24 घंटे में किसी चीज़ को ओके लिसन, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप ऐसा सोच रहे हो कि बहुत ब्लैक एंड वाइट है कि मैं इसे एंड कर दूंगी या तो मैं इसमें रह जाऊंगी, लाइक एक फाइनल डिसीजन लूंगी, फाइनल जजमेंट लूंगी, या फिर दिस इज़ समथिंग जो आप बहुत ज़्यादा लाइक ब्लैक एंड वाइट देख रहे हो कि या तो ये है या तो ये वो है। लाइक यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करे कि इसके बीच में भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आप नहीं देख रहे हो, या काफ़ी सारा सिचुएशन है जो अभी भी सामने नहीं आया है। ठीक है, सो किसी भी चीज़ को इस 24 घंटे में एकदम से ब्लैक एंड वाइट तरीके से मत देखिए कि आप देखकर ही एक फाइनल डिसीजन ले ले, या आप देखकर ही समझकर ही आप ये समझ जाए कि ये चीज़ ऐसा ही है। तो अच्छा, तो एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ कि मान लीजिए आप एक पर्सन से आज मिले, उस पर्सन को आप नहीं जानते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उनसे मिलके आपको ऐसा लगा कि कुछ बातों में उस इंसान ने कुछ ऐसा कहा जिस वजह से आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत ही लाइक सेल्फिश इंसान है। ठीक है, ये इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये सेल्फिश है, ये बहुत नेगेटिव है, ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, तो इसके साथ तो रिश्ता ख़त्म, इसके साथ मुझे अब कुछ नहीं जानना, मुझे सुनना ही नहीं है, मैंने ये जजमेंट ले लिया है दैट दिस इज़ नॉट अ गुड पर्सन। यूनिवर्स इज सेइंग कि बस आप उनसे मिले और 4 बात उनका आपको सेल्फिश लग गया, इस वजह से ये मत सोचिए कि वो नेगेटिव इंसान है, ये मत सोचिए कि वो बुरे इंसान है, ये मत सोचिए कि वो सेल्फिश ही है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे पहलू है उस इंसान में, आपने बस एक देखा है, आपने बस वन साइड ऑफ द स्टोरी आपने सुना है, बाकी स्टोरी का जो बाकी जो साइड्स हैं वो आपने नहीं सुना, आपको नहीं पता। वैसे ही ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन जिसके थ्रू आप गुजर रहे हो इस वक्त, आपको लग रहा है ये सिचुएशन बहुत बुरा है, ऐसा है वैसा है, पर उसमें भी कुछ हो सकता है जो आप नहीं देख रहे हो। आप पहले ही जजमेंट दे रहे हो कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नहीं, जजमेंट देना बंद कीजिए। हर एक सिचुएशन में जैसे नेगेटिव भी है वैसे पॉजिटिव भी है। जैसे आपका कुछ लॉसेस अगर हुआ है तो उसमें भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है कि होने के चांसेस है। जब तक आप एक सिचुएशन को डिटेल में जाके नहीं समझते हो, नहीं उस चीज़ को लेके आप चर्चा करते हो या परखते हो, तब तक फाइनल डिसीजन पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। सो आप लाइफ में किसी चीज़ को एक तरफा होके देख रहे हो, आप लाइफ में किसी चीज़ को या तो एंड करने की कोशिश कर रहे हो, या तो शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, या तो एक फाइनल जजमेंट के ऊपर बायस होके आप कुछ सोच रहे हो कि ये ऐसा ही मैं करूँगा, वैसा ही मैं करूँगा, ये ऐसा ही होगा, ये वैसा ही होगा, ये इंसान ऐसे है, ये इंसान वैसे है। एक तरफा जजमेंट देना बंद कीजिए। हर एक सिचुएशन में अगर कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है, वैसे ही अगर कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है उसके साथ। दोनों चीज़ों को देख के परख के समझने की कोशिश कीजिए, हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ समबडी जो आपको कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। ये इंसान आपको मिस करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये लव सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये इंसान आपको मिस करते हैं, तो ये इंसान ऐसे इंसान है जिनके साथ मे बी आपकी कोई बहसबाजी हुई है, मे बी किसी चीज़ को लेके कुछ मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुआ है। ये इंसान अपने बातों को बहुत ही बैलेंस तरीके से लाइक हर एक बात को सोच समझ के आप
आपके सामने पेश करने वाले हैं। सो ये इंसान से जब भी आपका बात हो, आज या कल या जब भी रिसेंट टाइम्स में, आप देखेंगे कि ये पर्सन की जो एनर्जी है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ही सोचा समझा प्लानफुल कम्युनिकेशन है। ये पहले से हर चीज़ को परख के काइंड ऑफ ऑलमोस्ट अपने दिमाग में बार बार दोहरा रहे हैं कि इनको आके क्या कहना है आपसे एंड आपका रिप्लाई क्या हो सकता है उसमें। सो हुएवर दिस इज़, ये मत सोचिए कि ये सडनली आ गए हैं। ये पर्सन बहुत प्लानफुली आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत प्लानफुली अपना कॉन्वर्सेशन आपके सामने सजाने वाले हैं, प्लानफुली आपसे बातें करने वाले हैं। सो डोंट फील लाइक कि आप ऑल्सो अगर आपको थोड़ा सा टाइम लेना है रिप्लाई करने में तो आप टाइम ले सकते हैं। हड़बड़ी मत कीजिए या अभी आपको इंस्टेंट जाके रिप्लाई करना है, इंस्टेंटली आपको कुछ कॉन्वर्सेशन करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपको डिसीजन नहीं लेने का मन है तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा टाल सकते हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपने हाल पे छोड़ सकते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन बहुत प्लानफुली आ रहे हैं पर आपने शायद प्लान नहीं किया है, या फिर आपके लिए शायद ये एक सरप्राइज़ जैसा फील हो सकता है। सो आप कोई गलत डिसीजन ना लो, इसलिए यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप हड़बड़ी करें या आप बस ये पर्सन आ गए हैं या ये पर्सन आपसे कुछ कह रहे हैं, इस फेस वैल्यू के ऊपर आप कुछ बड़े बड़े डिसीजंस ले लें। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विथ एनी बडी राइट नाउ। ऑल्सो देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जो आप एंड करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, पर ये कॉन्फ्लिक्ट, ये प्रॉब्लम एंड होते हुए नहीं दिख रहा है आपको। वो इस वजह से है क्योंकि आप आप किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो, किसी पैटर्न, किसी मिस्टेक, किसी बिहेवियर को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जिस वजह से आपका ये इंटेंशन होते हुए भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि ये कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है। ठीक है, आप बार बार ये सोच रहे हो कि अगर मैं योगा करता हूँ, अगर मैं वॉकिंग करता हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो ये फिज़िकल प्रॉब्लम मेरा ठीक हो जाएगा। आप वो कर रहे हो, हर दिन कर, बट मे बी आपका डाइट ठीक नहीं है, मे बी आपका स्लीपिंग टाइम ठीक नहीं है, मे बी आप सही से सो नहीं रहे हो, आप सही से डाइट नहीं कर रहे हो। सो आप जितना भी एक्सरसाइज करो, आप जितना भी हेल्दी कुछ मेडिटेट करो या कुछ भी करो, तो आपका वो प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है। सो वैसे ही ये बस एक एग्जांपल है, वैसे ही किसी भी चीज़ को आप सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो, किसी मिस्टेक को आप रिपीट कर रहे हो जिस वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उस पर ध्यान दीजिए दैट गलती एक्चुअली कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगा, एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।